today we will start with chapter number 4, graphics in MS Word. हम ग्राफिक्स MS Word में हम कैसे कैसे ग्राफिक्स ऐड करते हैं, कैसे पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे, कैसे कलर चेंजेस लेके आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे. Now let's start. The use of graphics will enhance your document and allow you to provide the reader with additional information in the form of visual aid. There is variety of graphics into Word document that makes Word document prettier. ठीक है, जो ग्राफिक्स होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को इन्हांस करता है और यूज़र्स क्या करता है, बाय वीडियोस या बाय न्यू फीचर्स दे क्या करता है वो उससे जो यूज़र्स होते हैं उनको क्या मिलता है, उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, देयर इज नाउ विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंसर्टिंग पिक्चर्स. हम कैसे कैसे वो डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं. Now let's start. Microsoft Word allows the importing pictures into a Word document. Pictures can improve the overall appearance of your document. You can insert images from your computer or search Microsoft extensive selection of clip art to find the image you needed. Once an image has been inserted, you can format text to wrap around the images. आप क्या कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकता है. वो क्या करता है, आपको डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है. ठीक है, अटेंशन सीकिंग बनाता है. आप अपने कंप्यूटर से भी ले सकते हैं और अगर आपको वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करना है आप उसके वे से भी क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं. नाउ इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम द फाइल्स. अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी फाइल से पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर. जहाँ भी आप चाहते हैं कि इमेज अपीयर हो, आपको जो इंसर्शन पॉइंट होता है उसको पुट आउट करना है. जैसे उन्होंने यहाँ करा, आप कहीं भी कर सकते हैं. यहाँ भी क्या कर सकते हैं, इंसर्शन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप पिक्चर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, टू रीसाइज द इमेज क्लिक एंड ड्रैग वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द साइजिंग हैंडल. The image will change size while keeping the same proportion. If you want to stretch it horizontally or vertically, you can use the size sliding option. अब जैसे हमने इमेज लगाई है, आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे से डॉटेड अपीयर हो जाता है. डॉटेड अपीयर होने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इससे क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हैं और अपवर्ड करके इसको कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंसर्ट वर्ड आर्ट. हम वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. इन एडिशन टू एडिंग इफेक्ट्स टू अ टेक्स्ट बॉक्स, यू कैन ऐड इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स विच इज़ नोन एज वर्ड आर्ट. जैसे टेक्स्ट है, आप इसके अंदर भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. इसको क्या कहते हैं, इनर्शन ऑफ वर्ड आर्ट. For the most part, the types of effects you can add are same as ones you add to the shapes or text box, shadow, level, etc. However, you can also transform the text to give it a way slanted in slanted look. आप जैसा चाहें आप वैसे उसको slanting उसमें रखना चाहते हैं तो आप slanting में भी, flat में रखना चाहते हैं तो flat में भी, जैसा आप चाहें उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. Now to apply a quick style to text. A quick style will automatically apply several effects to your text at once. You can then refine the look of your text by adding or modifying the text. देखो क्विक क्या स्टाइल क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है. ठीक है, आप उसको जैसा चाहें, जिस तरीके का चाहें उस वैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं. नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और सेलेक्ट सम टेक्स्ट इनसाइड द बॉक्स. द फॉर्मेट टैब विल अपीयर. जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाता है जिससे हम ये कहते हैं. ठीक है, आपने सेलेक्ट करा, यहाँ पे फॉर्मेट टैब अपीयर हो गया. क्लिक द फॉर्मेट टैब, फिर आप इस पर क्लिक करिए. क्लिक द क्विक स्टाइल्स कमांड्स, द वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप, द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर. ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फॉर्मेट पे जाके उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ये अपीयर हो जाएंगे जितने भी वर्ड आर्ट्स हैं. सेलेक्ट द डिज़ायर्ड स्टाइल प्रेजेंट टू अप्लाई द स्टाइल ऑफ योर टेक्स्ट. आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए. इसमें से आपको ऐसा चाहिए, बोल्ड चाहिए, ठीक है, जैसा भी चाहिए आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं. और आप जिसको सिलेक्ट करेंगे आपका जो सिलेक्टेड पार्ट है वो उसी टाइप में हो जाएगा. द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सिलेक्टेड स्टाइल. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द फॉन्ट और फॉन्ट कलर फ्रॉम द होम टैब.
आप जिस स्टाइल में सिलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट उसी स्टाइल का हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि इसका कलर चेंज करना तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट को कोई अदर फॉर्म में चाहते हैं लिखना तो उसको अदर फॉर्म में भी सिलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं। नाउ टू कन्वर्ट द रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट, आप रेगुलर टेक्स्ट को वर्ड आर्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ टू कन्वर्ट द रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट, जो रेगुलर टेक्स्ट है उसको हम कैसे वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। फॉर द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड एज अ वर्ड आर्ट इट्स नीड टू बी इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। However, there is a shortcut that allows you to convert the text into word art even if it is not in a text box. हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है सबसे पहले हम उसे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट, जो भी आपको टेक्स्ट कन्वर्ट करना है उसको लिखेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद टू कन्वर्ट अ रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, select the text you want to convert. Secondly, click the insert tab, click the word art command, the quick styles drop down menu will appear. आपको सबसे पहले किस पे क्लिक करना है, जो भी टेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है, फिर आपको इंसर्ट बॉक्स पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इंसर्ट फिर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सारे जो क्विक एक्शन कमांड्स हैं वो ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से जो चाहें अब वो सेलेक्ट कर सकते हैं। Now select the desired quick style. Word will automatically create a text box of a text and apply the style. जो भी आप क्विक स्टाइल, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको चूज करके आपके टेक्स्ट पे वही वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए। Now some effects such as a shadow can be added from the text effect menu in the home tab. When you add effects in this way, it will not place text in a box. ठीक है, आपको कैसा भी कोई भी शेडो इफेक्ट देना है, जो भी देना है आप उसको सिलेक्ट करिए और उस पर आप दे सकते हैं। नाउ टू ऐड और मॉडिफाई द टेक्स्ट इटसेल्फ, अब हम कैसे ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट का जो इफेक्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और सेलेक्ट सम टेक्स्ट इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, द फॉर्मेट टैब विल अपीयर। ठीक है, आप जैसे ही कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एक फॉर्मेट बॉक्स अपीयर हो जाएगा, फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। एक फॉर्मेट टैब अपीयर होगा, आप इसमें से जो भी शेप फिल, शेप, आउटलाइन, जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं आप यहाँ से वो इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लिक द फॉर्मेट टैब, क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट कमांड इन द वर्ड स्टाइल ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन विल अपीयर शोइंग द डिफरेंट इफेक्ट्स कैटेगरी। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। आप जो सा इफेक्ट चाहते हैं आप वो इफेक्ट डाल सकते हैं। नाउ हाउएवर over an effect category a drop down menu will appear. You can however the mouse hover the mouse over the different presents to see a live preview. फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइव प्रीव्यू शो देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इमेज शो हो रही है, ठीक है। यू कैन सी देयर दीज आर द टेक्स्ट इफेक्ट, कोई भी शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D रोटेशन, these all are the text effect. Now select the desired effect present. The effect will apply to a text if you want to combine several effects. अगर आप चाहते हैं कि एक ही इफेक्ट आप एक ही टेक्स्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स को कंबाइन कर दे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। हम स्मार्ट आर्ट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ Smart art allows you to visually communicate information rather than simply using text. आप विजुअली कम्युनिकेट करें इन्फॉर्मेशन को, कम से कम टेक्स्ट यूज़ करें और जो इन्फॉर्मेशन है उसको विजुअली कम्युनिकेट करें। नाउ इलस्ट्रेशन कैन एनहांस योर डॉक्यूमेंट एज स्मार्ट आर्ट मेक्स यूजिंग ग्राफिक स्पेशली इन, ठीक है। अगर हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं तो हमें जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हम ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। Now place the insertion point in the document wherever you want the graphics to appear. ठीक है, जहाँ पे भी आप चाहते हैं ग्राफिक्स को अपीयर करना वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एक इनर्शन पॉइंट आता है जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट कमांड इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, अ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। एक स्मार्ट आर्ट करके बॉक्स आता है, आप इस पर क्लिक करिए और वहाँ पे वो इलस्ट्रेशन ग्रुप शो करेगा, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है।
सेलेक्ट द कैटेगरी टू द लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द डिजायर्ड स्मार्ट आर्ट। जो भी आपको जिस तरीके का आपको बॉक्सेस का देना है, कोई चार्ट विजुअल प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे जाके डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होता है वहाँ पे जाके आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट। ऐसे वो ऐड ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख के, देखा हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, अगर हमें जैसे हमें कुछ भी नोट्स वगैरह बनाते हैं तो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, वो इसी फॉर्म में होता है ना। तो आप इससे क्या होता है, हमारा जो नोट्स होता है वो उसकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें भी कंप्यूटर में भी इसका यूज़ करते हैं। नाउ टू ऐड टेक्स्ट टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अब हमें टेक्स्ट, जो हमने ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स करा, इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। सेलेक्ट द ग्राफिक, अ बॉर्डर विल अपीयर अराउंड इट एंड एरो ऑन द लेफ्ट साइड। आप इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, एक टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा साइड में ऐसे करके और एक एरो बन जाएगा, देखो ऐसे करके, और एक एरो अपीयर हो जाएगा। क्लिक द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफिक टू ओपन द टेक्स्ट पेन। आप उस एरो पे क्लिक करिए और वहाँ पे टेक्स्ट पेन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें टेक्स्ट को लिख सकते हैं। Enter the text next to each bullet of the text pane. The information will appear in the graphics and will resize to fit inside the cell. देखो ऐसे करके ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे अपीयर होगा और आपको जैसा उसको चाहिए, जो वो आपको रिसाइज करना हो, जैसे वो आपको फिट लगे आप उसको कर सकते हैं। To add a new shape, press enter. A new bullet will appear in the text pane and a new shape will appear in the ग्राफिक। जो भी टेक्स्ट आपको डालना है आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, जो भी ग्राफिक ऐड करना वो ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्ट शेप्स। हम शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसी शेप चाहे हम वैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि शेप्स आर रेडीमेड शेप्स प्रोवाइडेड इन MS Word, दे कैन बी इंसर्टेड डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स लाइक लाइन, कनेक्टर्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, आरो और फ्लो चार्ट। जैसे आपको पता है शेप क्या होते हैं, हमारी MS Word में पहले से ही प्रोवाइडेड है, ठीक है। आप जो से चाहे लाइंस चाहे फ्लो चार्ट्स चाहे बॉक्सेस चाहे जो भी चाहे आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। टू ऐड शेप, अब हम स्टार्ट करेंगे हम शेप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, देन क्लिक द डिज़ाइन टैब ऑन द राइट साइड ऑफ द रिबन, ठीक है। डिज़ाइन आएगा, उसको आप जाके क्लिक करिए और जैसा भी आप शेप या डिज़ाइन चाहते हैं, रेक्टेंगुलर चाहते हैं, सर्कुलर चाहते हैं, पेंटागन फॉर्म में चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो वैसा ओपन हो जाएगा। डिसाइड वेदर यू वांट द न्यू शेप टू अपीयर एंड सेलेक्ट द एडजेसेंट शेप। जैसी भी आप शेप चाहते हैं आप जाइए उसको क्लिक करिए और वहाँ पे ऐड ऑन चाहिए। क्लिक द ऐड शेप कमांड इन द ग्राफिक्स ग्रुप एंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। जैसे आप डिज़ाइन पे जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, आप उस पर जाके सेलेक्ट ऐड शेप बिफोर और ऐड शेप on the same level as the selected shape, select add shape above और add shape below, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, add shape after, add shape before, add shape above और add shape below। आप जो सा चाहते हैं, यहाँ पे भी चाहते हैं शेप को ऐड करना, ऊपर चाहते हैं ऊपर कर सकते हैं, नीचे चाहते हैं नीचे, राइट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, जहाँ भी आपका मन है वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। द न्यू शेप विल अपीयर, फिर एक न्यू शेप अपीयर हो जाएगी। हम अब बात करेंगे यूजिंग कलर्स। हम अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो कैसे यूज़ करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। Word provides a variety of color schemes to use in smart art. The color schemes use theme colors. They will vary depending upon which theme you are using. आप अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स यूज़ कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, देन सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब्स। आपको पहले स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे जाना है, फिर उसमें ऊपर की तरफ ही ऑप्शन आता है डिज़ाइन करके, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए और फिर जब आप उसे ओपन करेंगे तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन हो जाता आता है खुल के, वहाँ पे चेंज कलर्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। इन द लेआउट्स ग्रुप क्लिक द मोर डाउन एरो, सेलेक्ट द डिज़ाइन लेआउट, क्लिक मोर लेआउट टू सी इवन मोर स्मार्ट ऑप्शंस। आप डिज़ाइंस खोलिए, यहाँ पे लेआउट्स पे जाइए, इसको ओपन कर देखो, अलग अलग तरीके के लेआउट्स आपको अपीयर हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं, कुछ बॉक्सेस में हैं, कुछ सिंपल सर्कल्स में है, जैसा लेआउट आप चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। द सेलेक्टेड लेआउट विल अपीयर, जो भी आप सेट करेंगे, जैसे इन्होंने ये सेलेक्ट करा तो ये वाला लेआउट यहाँ पे आके अपीयर हो गया। अब जैसे हम इस चैप्टर में बात करी कैसे हम टेक्स्ट को
चेंज कर सकते हैं, कैसे कलर्स ऐड कर सकते हैं, कैसे ग्राफिक्स आर्ट समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।